नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजस्थान पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज में 2 आईएसआई के एजेंट गिरफ्तार किए गए। आईएसआई एजेंट विकास कुमार, चिमन लाल गिरफ्तार कर लिए गए। सिविल डिफेंस एम्प्लॉय बनकर ये आईएसआई के लिए काम किया करते थे। झुंझुनू और बीकानेर से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। एक श्रीगंगानगर, दूसरा बीकानेर में पोस्टेड था। पाक के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में विकास रहा करता था। फेसबुक पर अनुष्का चोपड़ा नाम के अकाउंट से विकास संपर्क में था। व्हाट्सएप नंबर पर भी विकास संपर्क में रहा करता था। रुपयों के लिए संवेदनशील जानकारी विकास उसे बेचा करता था। चिमनलाल विकास को फोटो मुहैया कराता था। जयपुर में इंटेलिजेंस मुख्यालय में इनसे पूछताछ चल रही है। पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खुली है। राजस्थान में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किए हैं। इनका नाम है चमन लाल और विकास। इन्हें राजस्थान के झुंझुनू और बीकानेर से गिरफ्तार किया गया। दोनों राजस्थान में सिविल डिफेंस एम्प्लॉय बनकर काम कर रहे थे। एक श्रीगंगानगर और दूसरा बीकानेर में पोस्टेड था। ये दोनों एजेंट इंडियन आर्मी की जानकारी पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई को दिया करते थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश गुसाई से। राकेश, बड़ी सफलता। बिल्कुल बड़ी सफलता, और बड़ी सफलता इंटेलिजेंस आर्मी के लिए है, जो कि यूपी की इंटेलिजेंस आर्मी। उनको जब ये जानकारी मिली थी कि फेसबुक के मार्फत से कोई सपना चौधरी के नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया गया जो कि पाकिस्तान से हैंडल हो रहा था। इस अकाउंट के द्वारा ये लोग इन सभी सामरिक जानकारियों को वहां तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा 3 बार इनके खाते में वहां से पैसा भी आया गया। इसकी सूचना मिलने पर यूपी इंटेलिजेंस एटीएस ऑफिसर्स ने राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया। 2 जनों को हिरासत में लेकर जयपुर लाए, जहां पर उनकी तस्दीक की गई, पूछताछ की गई। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले को लेकर एडीजी इंटेलिजेंस का भी कहना है कि पिछले कई समय से इस तरीके के लोगों को, जो कि सामरिक सूचनाओं को पाकिस्तान में भेजा करते थे, उन लोगों के ऊपर इंटेलिजेंस पिछले कई समय से सर्विलेंस पर उनके मोबाइल रखती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी की इंटेलिजेंस की विंग और इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस की विंग ने कोऑर्डिनेट करते हुए इस पूरे रैकेट का पूरे रैकेट के बारे में पता किया, और उसके बाद एक ये 2 गिरफ्तारियां राजस्थान से हो पाई हैं। किस तरह की जानकारियां राकेश अब तक इन्होंने भेजी, इस बारे में कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, ये किस तरीके के टैंक यहाँ पर हैं, इसके अलावा किस तरह के यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पर चलते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि किन किन रूटों के ऊपर काम करते हैं, इन सभी की ये लोग थोड़ी थोड़ी करके जानकारी दिया करते थे। विस्तृत जानकारी इन लोगों के द्वारा नहीं दी जाती थी। पूछताछ में इन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी चीज को लेकर संपूर्ण जानकारी वहां तक पहुंचा दें तो वो हमको पूरा पैसा नहीं देते थे। हैरान कर देने वाली बात इसमें यह है कि तकरीबन 5 से 10 हजार, मैक्सिमम 10 हजार और मिनिमम 5 हजार रुपए तक का ही पेमेंट इनके खातों में आया है। इसके एवज में ये लोग सामरिक जानकारियों को पाकिस्तान की इस फेसबुक आईडी के मार्फत से शेयर किया करते थे। सपने, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर झालावाड़ से है। यहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया। मिट्टी का टीला ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नदी के किनारे से मिट्टी ये निकाल रहे थे, उसी दौरान मिट्टी का टीला ढह गया, जिसके नीचे दबकर इन दोनों की मौत हो गई। जोधपुर में एक ससुर ने बहू की हत्या कर दी। जानकारी मिल रही है कि ससुर ने पीट कर बहू को मार डाला। हत्या के बाद बहू के शव को आत्महत्या दिखाने के लिए फंदे से लटका दिया। फलौदी तहसील के भोजासर गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। सवाई माधोपुर में फायरिंग से सनसनी। आपसी झगड़े में फायरिंग हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सवाई माधोपुर से। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। यह मामला पुरानी चुनावी रंजिश का है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें आज नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। व्यक्ति की गोली लगी है, उसका नाम अंसार अली है। तो इसी के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। चुनावी रंजिश का मामला हम बता रहे हैं। जो अंसार अली हैं वो बता रहे हैं कि चुनावी रंजिश का मामला है। पूर्व सरपंच है, उसके पुत्र पर गोली मारने का आरोप लगा है। बीकानेर में बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया। नगर निगम में बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी पार्षदों ने आयुक्त को कमरे के बाहर रोक लिया। आयुक्त की गाड़ी का घेराव भी किया। निगम कर्मचारी और पार्षदों में
तकरार हुई। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चूरू में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, जलदाय विभाग के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन। पेयजल किल्लत की समस्या जो है उसके समाधान की इन्होंने मांग उठाई है। कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के जो अधिकारी हैं उनका घेराव भी किया। मटका फोड़ प्रदर्शन की तस्वीरें कार्यकर्ताओं की आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा चूरू शहर के अंदर जलदाय विभाग के अंदर हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर हमने यहाँ पर मटके फोड़े और इस वायवी सरकार को चेताने का काम किया कि हर घर के अंदर पानी और बिजली पहुंचाने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है, जिससे आप पीछे भाग रहे हो। कोरोना काल के अंदर वैसे ही जनता परेशान है और उनको समय पर पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा। चूरू शहर के अंदर, चूरू तहसील के अंदर सैकड़ों लीकेज आज भी मौजूद हैं, जिसमें व्यर्थ करोड़ों रुपए का पानी व्यर्थ हो जाता है। बात करते हैं हक के लिए हल्ला बोल की। प्रदेश में आज हक के लिए कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। अजमेर के वार्ड 60 के निवासियों ने शराब ठेके को नियमों के खिलाफ बताया और प्रदर्शन किया। नाराज वार्ड वासियों ने कहा, जिन ठेकेदारों ने ईदगाह कानूनी में ठेके खोले हैं उनके ठेके की जगह दूसरी है और उन्होंने वहां पर ठेका संचालित कर रखा है। वहीं कोटा में संयुक्त मोर्चा की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ विद्युत वितरण निगम के जोनल चीफ इंजीनियर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम जोनल चीफ इंजीनियर को ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आर्थिक तंगी के चलते लोग परेशान हैं। इधर अजमेर में अनलॉक 1.0 में ट्रैफिक पुलिस ने कई तरह की सख्ती की, जिसके तहत ठेले वालों को हर जगह अपना ठेला लगाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद अपनी समस्या को लेकर पुराने कपड़े बेचने वाली महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और बात करें प्रदेश में हो रहे प्रदर्शनों की कड़ी में आगे, तो अजमेर के टैक्सी चालकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई। टैक्सी चालकों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद उनकी आर्थिक हालत खराब है, जिसके चलते परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा। वहीं रेलवे कर्मचारियों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रेल कर्मचारी स्टेशन पर जमा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मदद की गुहार लगाई। वहीं करौली में नर्सेस के पदनाम परिवर्तन समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों का विरोध प्रदर्शन आज 18वें दिन भी जारी रहा। दौसा में किसानों ने चिपको आंदोलन शुरू किया है, साथ ही इसे चेतावनी के साथ स्थगित भी किया। उनका कहना है कि बिना मुआवजा दिए काम चलाया तो आंदोलन किया जाएगा। हालांकि इस आंदोलन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और धारा 144 की भी धज्जियां उड़ी। धारा 144 के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि दौसा के धनावड़ गांव में आज सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में किसानों ने चिपको आंदोलन किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का बाजार भाव से मुआवजे की इन्होंने मांग उठाई, साथ ही पेड़ पौधों का भी मुआवजा मांगा। इसके अलावा किसान सरकार से जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके दोगुने पेड़ लगाने की भी मांग कर रहे थे। यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है। यहाँ के किसानों को जो उनकी परिसंपत्तियाँ हैं, पक्का मकान, पाइपलाइन, कुआं, पेड़, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा। ये पेड़ जिसका मैं निपटाऊँ करीबन 20 साल पहले किसी किसान ने तैयार किया होगा, उसने पाल पोस के इसको बड़ा किया है और रोड निकलने के कारण कट रहा है, तो किसान का आत्मा दुख रही है, मन पीड़ित हो रहा है। प्रदेश में टिड्डियों का कहर जारी है। बूंदी में टिड्डियों के हमले से एक और जहां किसान परेशान हैं, वहीं भीलवाड़ा में हरियाली के हत्यारों से निपटने के लिए किसान कई जुगत अपना रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। विस्तार से बता दें, सबसे पहले बात बूंदी जिले की कर लेते हैं, जहां बड़ा नया गांव क्षेत्र में टिड्डियों के दल ने धावा बोल दिया, जिसके बाद सब्जी उत्पादक अशोक फैक्ट्री क्षेत्र में टिड्डियों को खदेड़ने के लिए प्रशासन हरकत में आया। कृषि अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे तहसीलदार केसर सिंह गांव के किसानों की मदद से थाली सायरन बजवाकर टिड्डियों को खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर भीलवाड़ा में शक्करगढ़, बरोदा, बेई और धोड़ गांव में टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान हैं।
रात भर किसान अपने खेतों से टिड्डियों को भगाने के लिए थाली, ढोल और आग जलाकर निगरानी रखते हैं। थाली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं और आग जलाकर निगरानी रखते हैं। इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामपाल खटीक भी पूरी रात टिड्डियों के दल पर स्प्रे कर उन्हें हटाने में जुटे रहे। आज तोड़ा गांव में राजस्थान समेत कई प्रदेशों में कोहराम मचा रहे टिड्डियों से निपटने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। वायुसेना की ताकत से खत्म होगा टिड्डी टेरर। MI-17 हेलीकॉप्टर से होगा प्रहार। हेलीकॉप्टर में फिट होगा छिड़काव उपकरण। टिड्डियों के झुंड पर होगा दवा का छिड़काव। जिस टिड्डी टेरर से कई राज्य परेशान हैं, जिस टिड्डी टेरर से किसान भारी टेंशन में हैं, जो टिड्डी टेरर खेत से घरों तक पैर पसार चुका है, वो टिड्डी टेरर अब वायुसेना का शिकार बनेगा। जी हां, इन जिद्दी टिड्डियों को खत्म करने के लिए अब वायुसेना ने कमर कस ली है। आसमानी आफत को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से प्रहार कर खत्म किया जाएगा। इसके लिए कृषि मंत्रालय हाई पावर स्प्रेइंग इक्विपमेंट का आयात कर रहा है, जिसे MI-17 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा और फिर हवाई हमला कर उड़ते आतंक का अंत किया जाएगा। 5 MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। MI-17 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा स्प्रेइंग इक्विपमेंट। यूरोपीय संघ से हाई पावर स्प्रेइंग इक्विपमेंट का आयात होगा। अब तक सरहद पार से आए टिड्डियों ने राजस्थान में जमकर तबाही मचाई है। करीब 22 जिलों में टिड्डियों का दल हमला बोलकर 95,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलों को चट कर चुका है। टिड्डियों का आतंक राजस्थान सहित देश के 16 प्रदेशों में बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इसके लिए केंद्र सरकार चेतावनी भी जारी कर चुकी है। इसके पहले विमानन मंत्रालय ने पिछले महीने कृषि मंत्रालय को एंटी लोकस्ट ऑपरेशन के लिए स्प्रे ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, लेकिन अब वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से टिड्डी टेरर का खात्मा होगा और किसानों को उड़ते आतंक से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे